जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कहने को तो इलॉन मस्क एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या यूं कहें कि भाई पैसा छापने की मशीन है। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के राखी सावंत भी हैं। बस हाँ, राखी सावंत से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अमीर, और कुछ भी नहीं। मतलब आप देखेंगे कि आए दिन उनको लेकर कुछ ना कुछ बातें सोशल मीडिया पर ऐसी आती ही रहती हैं जिनको कि पढ़कर आपका भी सर चकरा जाएगा कि यार ये क्या हो गया। ट्विटर को लेकर अभी पिछले कुछ दिनों में वो काफ़ी चर्चा में रहे थे, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि भाई पहले वो ट्विटर खरीदने वाले हैं। उसके बाद फेक फॉलोअर्स को लेकर कुछ बातें सामने आई और बाद में पता चला कि भाई ये डील जो है अब खटास में पड़ गई है। और अब ये मुकदमा केस मतलब कोर्ट में चला गया है, जहां पर कि मुकदमा अब ये चल रहा है कि भाई इलॉन मस्क कितना हर्जाना देंगे, या फिर देंगे भी या नहीं देंगे। खैर, इसके कारण ट्विटर को ही नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं। मतलब ट्विटर जो चाह रहा था कि भाई उसको पैसा मिलेगा, अच्छा शेयर वेयर ऊपर जा रहे थे, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को लग रहा था। इलॉन मस्क के डील से हटने के बाद ट्विटर को ही नुकसान हुआ है। लेकिन आज बात इलॉन मस्क के ट्विटर के बारे में नहीं, बल्कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में हो रही है, क्योंकि इसमें जिस शख्स का नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है वो भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, गूगल के को फाउंडर की वाइफ है। इसके ऊपर मस्क का रिएक्शन भी सामने आया, तो जान लेते हैं क्या कुछ बातें हैं जो कि अब सोशल मीडिया के ऊपर इलॉन मस्क को लेकर फिर से उपजना शुरू हो गई हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने गूगल के को फाउंडर की पत्नी से अफेयर की खबरों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि गूगल के को फाउंडर सरगेई ब्रिन और वो दोस्त हैं। उनकी पत्नी से अफेयर की खबरें बिल्कुल बकवास हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रविवार को एक रिपोर्ट में दावा किया था कि सरगेई की पत्नी निकोल से मस्क का अफेयर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ब्रिन ने इसी साल जनवरी में निकोल से तलाक की अर्जी भी दी है। मस्क ने सोमवार को ट्वीट करके इस रिपोर्ट का जवाब दिया और कहा कि यह सब बेबुनियाद है। सरगेई और मैं सिर्फ दोस्त हैं, कल रात हम पार्टी में थे, एक साथी थे। पिछले 3 साल में मैंने निकोल को सिर्फ 2 बार देखा है। दोनों बार कई लोग हमारे आसपास थे और इसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं है। मस्क ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर भी रिएक्शन दिया। ट्वीट में लिखा कि इस साल चरित्र हनन नए स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन यह आर्टिकल इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं पागलों की तरह काम करता हूं, मेरे पास इस तरह की चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। कोई की पर्सन इन आरोपों में शामिल नहीं है। क्या इनका इंटरव्यू लिया भी गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरगेई ने 2018 में निकोल शानहान से शादी करी थी। निकोल लीगल टेक फाउंडर है। 2018 में ही उनकी बच्ची ने जन्म लिया था। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्क और निकोल के बीच पिछले साल दिसंबर में अफेयर हुआ। इस दौरान सरगेई और निकोल साथ रह रहे थे। इसके कुछ हफ्तों बाद ही आपसी मतभेदों का हवाला देते हुए ब्रिन ने तलाक की अर्जी दे दी। रिपोर्ट में कहा गया कि सरगेई के तलाक की अर्जी देने के बाद मस्क ने उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करी और एक पार्टी में तो मस्क माफ़ी के लिए सरगेई के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। ब्रिन ने उनकी माफ़ी को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन पुराने दोस्तों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। ब्रिन ने ही 2008 में आर्थिक संकट के दौरान एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को डूबने से बचाया था। तो ऐसे में ये चीज़ें और भी ज़्यादा पेचीदा पड़ रही हैं। सीधी सी बात है, इसको पहले के लेकर जो भी कुछ बातें हुई थी उसमें ट्विटर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एलन मस्क काफ़ी चर्चाओं में थे। लेकिन अब जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो और भी ज़्यादा मतलब उनकी इमेज को ख़राब करने वाली हैं। दरअसल एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदने का जो ऐलान किया था, उसको बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ट्विटर ने अभी तक फर्जी और स्पैम अकाउंट की संख्या की सही जानकारी दी नहीं है। मस्क ने इस डील को कैंसिल करने के बाद एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने 4 इमेजेस लगाई थी और एक तरह से डील का मजाक उड़ाया था। इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने कहा था कि मैं ट्विटर नहीं खरीद सकता। फिर उन्होंने बॉट काउंट्स की जानकारी नहीं दी। अब वो ट्विटर खरीदने के लिए मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब उनको बॉट काउंट की जानकारी कोर्ट में देनी होगी। सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई चीज़ खरीदने के पहले कोई जानकारी मांगी जा रही है तो आपको देनी ही पड़ेगी। इसी के ऊपर ट्विटर ने कहा था कि हम ये एक्शन इसलिए ले रहे हैं ताकि मस्क को आगे किसी भी उल्लंघन से रोका जाए और मस्क को इस डील को पूरा करने को कहा जाए। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि मस्क ने मर्जर एग्रीमेंट की कई शर्तों को तोड़ा है और ये भी आरोप लगाया है कि इस पूरे प्रकरण से ट्विटर के बिजनेस और छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दरअसल इस केस के फाइल करने के साथ ही अब ट्विटर के अधिग्रहण की लंबी लड़ाई शुरू हो सकती है। मस्क ने पिछले हफ्ते ट्विटर को चिट्ठी भेजकर $44 बिलियन की इस डील को टर्मिनेट करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि खरीद समझौते का कई बार उल्लंघन हुआ, जिसके बाद उन्होंने इस डील को रोकने का फैसला किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एलन मस्क और सोशल मीडिया की राखी सावंत मतलब क्या ही बोले, बार बार किसी ना किसी मुद्दे को लेकर वो चर्चा में आ ही जाते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।